साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाह रहे हैं साथियों, कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आयु सीमा क्या चाहिए, ठीक ना, चयन प्रक्रियाएं के बारे में, फिजिकल मापदंड के बारे में, इनका सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है इसके बारे में, सैलरी कितनी मिलती है, सुविधाएं क्या क्या हैं, यानी संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी साथियों, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके पात्रता और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से साथियों आप जो है वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है साथियों। और बिहार राज्य मदरसा बोर्ड यानी मौलवी अथवा संस्कृत बोर्ड शास्त्रीय आचार्य प्रमाण पत्र भी है, तब भी आप साथियों मान्य हैं, ठीक है। इसके बाद आयु सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम यानी कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 वर्ष साथियों। वहीं पर अगर आप पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा यानी BC EBC मेल हैं तो 18 से 27 वर्ष तक, अगर BC EBC फीमेल हैं तो 18 से 28 वर्ष तक, और SC ST पुरुष एवं महिला हैं तो आप जो है वो 30 वर्ष तक साथियों इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि आखिर इसके चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है साथियों। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 अंक का होगा, जो कि क्वालिफाइंग साथियों, यानी कि शारीरिक परीक्षा PET में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या देंगे, तो अब आप देंगे PET साथियों, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका होगा, यानी कि ये भी 100 अंक का होगा जो कि आपका मेरिट बेस है साथियों, ठीक है। यानी अंतिम मेधा सूची पूरी तरह PET परीक्षा के अंकों पर बनती है साथियों, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप साथियों PET पास करते हैं, इसके बाद आप सभी का दस्तावेज सत्यापन होंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं जाति निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है साथियों। इसके बाद आप सभी का मेडिकल टेस्ट होंगे, जिसमें दृष्टि, सुनने की क्षमता एवं सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है साथियों। इस प्रकार से जो है आप सभी का चयन का प्रोसेस होने वाले हैं साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिखित परीक्षा यानी रिटेन एग्जाम का जो है वो क्या पैटर्न रहेंगे। तो इसमें आपके कुल प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे, जो कि MCQ टाइप रहेंगे, यानी कुल अंक जो है आपको 100 मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे साथियों। इसके बाद समय यानी अवधि की बात करें तो 2 घंटा यानी 120 मिनट रहेंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र यानी यहाँ पर जो प्रश्न पत्र पूछेंगे वो आपके साथियों 10वीं कक्षा के लेवल का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, और न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक जो है वो 30% है साथियों, ठीक है। यानी क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम आपका 30% होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विषयवार प्रश्न वितरण के बारे, यानी कि सिलेबस के बारे में साथियों, कि इसमें जो है आपके हिंदी एवं अंग्रेजी से साथियों 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं साथियों, जिसमें व्याकरण, शब्द ज्ञान, अपठित गद्यांश, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद सामान्य विज्ञान यानी साइंस की बात करें तो 30 प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद सोशल स्टडीज साथियों, जहां पर 30 प्रश्न, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद गणित के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। जीके एंड करेंट अफेयर्स की बात करें तो 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बिहार सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स इवेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि शारीरिक मापदंड के बारे में, तो इसके लिए ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सामान्य
और बीसी पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए साथियों यहाँ पर 155 सेंटीमीटर चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीना यानी चेस्ट कितना चाहिए। तो सामान्य बीसी ईबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें एससी एसटी का तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है वो 84 सेंटीमीटर चाहिए साथियों। इसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है वो कम से कम 48 किलोग्राम साथियों यहाँ पर होने ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी के 100 अंक के बारे में, तो इसी के आधार पर आप सभी का मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं। यानी अंतिम मेरिट लिस्ट साथियों पीटी के 100 अंकों पर ही आपका तय होती है साथियों। जिसमें दौड़ की बात करें साथियों तो अधिकतम आपको यहाँ पर 50 अंक मिलते हैं, यानी कि पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर, महिला के लिए 1 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर गोला फेंक की अगर हम बात करें यानी शॉट पुट के बारे में, तो अधिकतम आपको 25 अंक देखने को मिलेंगे, जिसमें पुरुष को 16 पाउंड का गोला और महिला को 12 पाउंड का गोला फेंकने होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ऊंची कूद की यानी हाई जंप की, तो अधिकतम यहाँ पर आपको जो है वो 25 अंक देखने को मिलेंगे। पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट आपको यहाँ पर फेंकने होते हैं साथियों। यानी टोटल आपके 100 अंक का यहाँ पर ये आपका जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होंगे साथियों, और इसी के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तय होते हैं साथियों। तो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो आपके मन के जितने सारे डाउट्स होंगे, ठीक ना, वो सभी क्लियर हो जाएंगे साथियों। और लिखित परीक्षा के साथ साथ साथियों आज से ही दौड़ का अभ्यास शुरू करें और निरंतरता और अनुशासन ही आपको बिहार पुलिस की वर्दी दिलाएगा साथियों। तो उम्मीद कर रहे हैं अगर आप यहाँ तक देखे हैं साथियों तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिले होंगे, ठीक ना। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे साथियों। और साथ ही आप सभी के जो है बिहार पुलिस की तैयारी भी जो है हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपका लगभग सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी आपको इसके सिलेबस का डिटेल्स में जानकारी या इस एग्ज़ाम को आप कैसे पास करेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आप जानना चाह रहे हैं उस पर जल्दी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां पर आपके हर एक जो भी नोटिफिकेशन नए वैकेंसी निकलती है सभी का अपडेट्स आपको हमारी टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद साथियों।